रात को दूसरा पैर ख़त्म होने को था। हम नारायण से 12-13 घंटे सफ़र करके अली आबाद पहुँचे, जो कि हुंज़ा का एक पुरसकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चूँकि हुंज़ा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली हुई थी, और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने पर भी हमें कोई कमरा पसंद ना आया। देखते देखते हम एक रिज़ॉर्ट के बाहर पहुँचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाज़ें लगाईं तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए जो हमें पसंद भी आ गए। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे कोई खिड़की से देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा, ताकि हम खाना लाने के लिए जा सकें। और इसी दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने इसे अपना वहम तस्वर किया और हम खाना लेने के लिए बाहर चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया, और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूँ मेरा सामान जहाँ रखा था वहाँ नहीं है। उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ आए। अलबत्ता मेरे वाली राहदारी की आखिरी वाले कमरे की बत्तियां जल रहे थे, और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय का मुताबिक इस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई, और अचानक से उसकी बत्ती बंद हो गई। मैं डरा और वहाँ से तेज़ तेज़ अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सिंगों वाले मारखोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और इसी असना में नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेज़ी से मेरे पास से होती हुई छत पर भाग गई, जैसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतल कुर्सी का वेट शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो वहाँ कोई जूता नहीं था। इसने मुझे दिलासा दिया और बोला, मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ, जो मैंने मुनासिब नहीं समझा और इसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। थकावट की वजह से मुझे काफ़ी सुकून आया, लेकिन डर भी इंतहा का था। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन सब पूछा, जिस पर इसने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम है। हम यहाँ कई साल से हैं, ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ नहीं हुआ। वो हमारे कमरे छोड़े जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि उन महीनों में से आप बहुत काम जाते थे। जब मैंने सामान का पूछा तो इसने बोला कि ये उसका काम है। तब मैंने इसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियाँ जलने बुझने वाले मामले कैसे भूल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई। मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में क्यों आया? चूँकि रात हो चुकी थी तो सोचा सुबह पूछूंगा। रात फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। डरे हुए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा, उसी कमरे की बत्तियां जल रही थीं। जैसे देखकर मेरी सांस बंद होने लगी, हलक बिल्कुल खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दिए और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं इसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुज़श्ता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बालों में कोई हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। वो रात मुझे मेरी आखिरी रात लग रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा किया। मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे कमरे में क्यों गया? उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं काफ़ी बज़िद था। तब इसने बताया, यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि उसके मुताबिक कभी इस ज़मीन के मालिक हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और नेक रूह है और बहुत कम अया होती है, और स्याह ना होने की वजह से उसे हमसे झूठ बोलना पड़ा था। फिर हमने वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी। हुंज़ा के लोग बहुत मेहमान नवाज खुश तबीयत होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो मेहमान नवाज रूह थी जो आने वाले सियाहों का ख्याल रखती थी, लेकिन कभी कभी मुझे वो वहम भी लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।